हाँ भाई, तो 11वां सवाल कर पाए आप लोग कि नहीं? आया आंसर 173। किसका किसका है भाई 173? 158 है, 168 है, 158 है, 158 किसका किसका? हाथ उठाओ जरा। ठीक, इसके अलावा आंसर जो आया वो दीजिए। 158 के अलावा आंसर कितना? नहीं आ रहा। कल आए थे नहीं आए थे? नहीं आए थे, तभी तो सेव नहीं आ रहा है। चलो तुम बताओ मुकुल कितना आया? 168 आ रहा है। अच्छा बताओ, है 94 आ रहा है, कोई बात नहीं, तुम बताओ। 189, ठीक, 181। तुम लोगों का तो 158 है ना सबका? इधर कोई अलग आंसर हो तो बताओ। हाँ भाई, कितना आ गया? संगप्रिय, चलो आओ देखें क्या लिखा हुआ है। सवाल पढ़ो एक बार, मुकुल सवाल पढ़ो। तेज, थोड़ा तेज। एक दुकानदार के पास कुछ सेब हैं। पहले ग्राहक को उन सेब का आधा और एक सेब देता है। ठीक है भाई, तो तरीका क्या है? पहले ग्राहक को कुल सेब का आधा और एक सेब देता है, फिर दूसरे ग्राहक को सेब का आधा और एक सेब देता है। हाँ, तो वो एक ही एक दे रहा ना, मतलब आधे सेब दे रहा, उसके संग एक सेब और दे रहा। ऐसा कितने ग्राहकों के संग किया? 5 ग्राहकों के संग करता है। ठीक, ऐसा कितने ग्राहकों के संग हुआ? 5 के संग। लास्ट में कितने सेब बचे? 3 सेब बचे। तो सिंपल है सवाल, ऐसा तो नहीं है कि बदल बदल के दे रहा हो। तो इसमें क्या दिक्कत है? फिर तो आंसर एक सा आना चाहिए सबका। चलो देखो, अब सुनते जाना भैया, बड़े आराम। देखो पहले कितने सेब थे, उसके पास बचे कितने हैं? 3। तो सबसे लास्ट वाले के पास गया, सबसे लास्ट वाले ग्राहक के पास गया, उससे कहने लगा लाओ एक। तो कितने हो गए? 3 और 1 4 हो गए। और जब इसके पास एक ये वापस ले लेगा तो वो पूरे के पूरे वापस कर देगा। कितने कर देगा? दुगनी हो जाएंगे। कितने हो गए? 8 हो गए। फिर 8 लेके अगले के पास गया तो उससे एक वापस लिया तो कितने हो गए? 9। और फिर इसके दुगने हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 18। फिर 18 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 19। और फिर दुगने हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 38। 38 और 1 39। और फिर कर दो दुगने तो कितने हो गए? 60 78 78। अब 78 और प्लस 1 कितना हो गया? 79 गुणे 2 कितना हो गया? 158। तो वहां कितना है? बताओ भाई क्या दिक्कत? यही था, हो गया। कोई समस्या? सिंपल है भाई। सबसे उसके पास लास्ट में 3 बचे थे, सबसे लास्ट वाले ग्राहक को उसने कितना सेब दिया होगा चेक करने को? 1। तो उसने उससे 1 वापस लिया तो कितने हो गए? 4। तो वो पूरे के पूरे 4 वापस कर देगा, क्योंकि अगर आप इसका उल्टा करके देखो, आपको हो सकता है कि इसमें कोई दिक्कत आ रही हो, ऐसे आपको समझने में दिक्कत आ रही हो, तो एक बार जरा सीधा करके देख लो। मान लो 158 सेब थे, इसके आधे करो, कितना होगा? 79 और 79। तो भाई इसने 79 दिया अगले को और एक इसमें से दे दिया, तो कितने चलेगा? 80। और यहाँ क्या कितने बचे? 78। अब 78 के आधे आधे कर दो, कितने हो गए? 39 और 39। तो 39 तो मिले, ये इसको एक और दे देगा। अब कितने हो गए? 38। 38 के आधे आधे कर दो, 19 19। ये एक और दे देगा, तो यहाँ कितने हो गए? 20। और ये कितने बचे? 18। 18 के आधे आधे कर दो तो 9 और 9। ये इसको एक और दे देगा, कितने हो गए? 8। अब यहाँ 4 और 4, ये इसको एक और दे देगा तो कितने हो गए? 5। और इसके पास कितने बचेंगे? 3। देखो 3 बचे। आ गया पूरा सिस्टम समझ में? तो अपन लोग यहाँ 3 से पकड़ रहे हैं, तो अब उल्टा चलाओ। 3 से सबसे पहले 1 वापस लो तो हो गए 4, और फिर 4 और देगा तो हो गए 8। फिर 8 लेके ऊपर गए तो इससे 1 वापस लिया तो हो गए 9। फिर 9 और देगा तो कितने हो गए? 18। 18 में 1 और जोड़ो तो 19। 19 में 19 और देगा तो हो गए 38। 38 में 1 जोड़ो 39, और फिर 39 और देगा तो 78। 78 में वो 1 जोड़ा 79, और फिर 79 और मिल गए तो 150। ये है पूरा सिस्टम, कल जैसे ही था। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो अगला सवाल देखो, ऐसे ही है कि अलग है? अगला चेक करो।
इसको हटा दे भाई। हाँ भाई, अगला सवाल ऐसे ही है कि अलग है? क्या अलग है बताओ। करो, हमने कहा था, कल ही बताया था आप लोगों को कि अभी तो बिल्कुल एक जैसे चल रहे हैं। पहले उसने आधा आधा सेब बांटा, फिर उसने एक एक सेब बांटा, अब क्या करेगा वो अलग अलग तरीके से सेब देगा। तो करो, तरीका यही है। बताओ कितना आया? 12वें का आंसर कितना आया आपका? 210। 354 आ गया भाई इनका। और बताओ, एक आंसर आया 210। देखो, जिसका भी जो आंसर आ रहा है वो जो सिस्टम दिया है उससे बांट के देख लो सही है कि नहीं। आपने आंसर हमें बता दिया, आपने 210 बताया, तो 210 से देखो बांट के वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि हम देखो एक बार आपको सवाल करके बता रहे हैं, एक बार बांट के दिखा रहे हैं। आप भी देख लो बांट के, अगर गलत होगा तो आपको गलती पता लग जाएगी। बताओ भाई, हमेशा कितना आया? नहीं आया? तुम बताओ। सर नहीं? हाँ भाई तिवारी जी, आप बताइए। क्या नहीं बताओगी? क्या आया नहीं कि बता नहीं रही? अच्छा, पीछे सोनम से तो पूछ लें दो। हाँ तुम बताओ, करो जल्दी। हाँ भाई, जब सही नहीं आया तो करो, तो कॉपी तो बंदी करो। हाँ भाई। ओ भाई साहब होने वाले। अच्छा, पढ़ ही रहे तुम अभी तक? बड़ी देर में पढ़ना चालू किया। चेक कर रहे हैं? चेक करो, तीन जो तुम्हारा आंसर आया उसे चेक कर लो, बस पता लग जाएगा, गलती भी पता लग जाएगी। जैसे ही तुम्हें गलती पता लगेगी तुम अपने आप उसको सही कर लोगे। हम तुम्हें बताएंगे ना, तुम्हें हलवा जैसा मिल जाएगा, बनाना नहीं सीखोगे। हमें तो पता है आंसर सही क्या है, हमें पता है बात, लेकिन तुम करो, तुम्हें गलती पता लगेगी अपनी। सही होगा तो भी पता लग जाएगा। करो। हम्म 354 आ गया। भैया 354 वाले कुछ ज्यादा प्राणी नजर आ रहे हैं। कितना आया ही नहीं? आए नहीं, 354 तो वहां तो आ गया, इधर भी 354 आ रहा है। और बताओ जिसका कुछ आ रहा हो। संगप्रिय बताइए, 354 आ गया, देखो एक को बढ़ गया। नितेश, अरे यार तो कुछ करो तो तुम हैं। राघवेंद्र पूछो, बताएगा। राघवेंद्र बता दो यार। 346 आ रहा, अब क्रॉस वेरीफाई करो, चेक करो, जिसका जो आ रहा है उसको चेक करें। हाँ भाई कितना? 346 क्रॉस वेरीफाई करो, चेक करो, बांट के देखो, पता लग जाएगा। ये 54 वाले गलत हैं क्या? इसमें आपको सवाल बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जरा सी गलती से आपके ठेले की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। चलो अब हम बता दे रहे, काफी देख लिया तुम लोगों ने, अब हमसे सुन लो। सब लोग सवाल एक बार पढ़ लीजिए और हमें बताते चलना। सवाल हम आप ही से करवाएंगे, हम नहीं करने वाले। सवाल आप ही करोगे और आंसर भी आएगा, और एक बार में ही सही आएगा। ठीक? कितने ग्राहक हैं पहले तो ये बताइए भैया। सब लोग इधर पीछे, इधर कितने ग्राहक थे? 5 थे। लास्ट में उसके पास कितने सेव हैं? 3 सेव हैं। अब आप हमें ये बताओ, सबसे लास्ट वाले ग्राहक को उसने एक्स्ट्रा कितने दिए थे?
5 दिए थे तो उससे 5 वापस लेगा, 5 वापस लेगा तो कितने हो जाएंगे 8, और आधे आधे किए होंगे, याद है ना। तो 8 का कितना होगा दुगना, यही कर दे, 8 का क्या होगा दुगना, तो कितने हो गए 16। ठीक, ये निपट गया 5वां ग्राहक। अब 16 सेब लेके ये खड़ा है, इसके पहले वाले को कितने दिए थे 4, कितने हो गए 20, और फिर 20 का दुगना हो जाएगा तो कितने हो गए 40। अच्छा, इसके पहले वाले को कितने दिए थे 3, तो कितने हो गए, और इसके दुगने कर दो तो क्या हो गया 86, नहीं, हाँ। अब इसके पहले वाले को 2 ही दिए थे ना, कितने हो गए 88, गुणे 2 कर दो कितना हो गया 179, सॉरी 176। ठीक, अब 176 और इसके पहले वाले को कितना दिया था 1, तो भाई 177 गुणे 2 कितना आ गया भाई, हमारा भी यही आया। ठीक है भाई, एक बार में आंसर हो गया सही। अब किसी लोग के दिमाग में शक हो रहा होगा, तो आओ 354 से बांट के देख लें जरा। सबसे पहले हमारे पास 354 सेब थे, ठीक। अब आपको जो सवाल दिया गया उसके हिसाब से हम चेक करा दे रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास 354 सेब थे, आधे दे दिए उसने ग्राहक को। 354 का आधा बताओ कितना होता है 177, और 177 रह गए उसके पास। ये बात समझ में आई, जो पहली लाइन लिखी है उसे पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक दुकानदार के पास कुछ मात्रा में सेब थे, वह पहले ग्राहक को कुल सेब का आधा और 1 सेब और देता है। कुल सेब कितने थे बताओ नीतीश, तुम्हें नहीं आ रहा था, बताओ कितने थे, 354 थे, आधा कितना हुआ। ठीक है, अब मान लो तुम्हारे पास ही सेब है, तुम ही हो दुकानदार। सबसे पहले तुम 354 का आधा दे दोगे, 177 दे दिए, 1 सेब और दे दोगे चेक करने को, तो कितने हो गए 178। तुम्हारे पास कितने बचे 176। अब अगले ग्राहक को इसका आधा कर दो, 176 का आधा बताओ जल्दी से, सब लिखा हुआ है सामने, कितना है 88। तो अगले ग्राहक को 88 दोगे, क्लियर। और फिर कितने से और दिए 2, तो इधर से 2 निकाल के इधर दे दो, तो इसके पास कितने हो गए 90, और तुम्हारे पास कितने बचे 86। फिर आधे दे दो अगले को, तो कितने हो गए 43, और तुम्हारे पास कितने बचे 43। अब तुमने कितने दिए 3, तो यहां से 3 निकाल के इधर कर दो, तो कितने हो गए 46, और तुम्हारे पास कितने बचे 40। फिर भैया आधे आधे कर दिए, तो इसको दे दिए 20, और तुम्हारे पास बचे 20। अब तुमने कितने दिए 4, तो यहां से 4 निकाल के इधर दे दो, तो इसको मिल गए 24, और तुम्हारे पास कितने रह गए 16। अब 16 के आधे कर दो तो 8, और यहाँ पे 8। अब तुमने दे दिए कितने 5, तुम्हारे पास क्या बचे लास्ट में 3 बचे कि नहीं बचे बताओ। है यही सवाल, चेक कर लो, पूरा सवाल हमने आपके सामने बना दिया, चेक कर लीजिए। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए, आराम से देखिए, पूरा सिस्टम है सामने बना हुआ है, देख लो, चेक कर लो, कोई कंफ्यूजन हो पूछो। तुम्हारा कितना आया था 354 आया था, है कहो भाई, अब ठीक है, आ गया समझ में। देखो भाई, जिसको जो भी भूल रहा हो वो ये वाला सिस्टम जरूर बना लेना, जो कोई भी भूल रहा हो तो ये वाला सिस्टम जरूर बनाना। पेपर में तो इतना ही करना है, लेकिन ये आपको क्लियर हो जाए इसलिए है ये वाला सिस्टम पूरा बना लेना, ठीक। ये समझ में आ गया। इसमें देखो हमारे पास 3 थे, इधर से देखो, इधर से इधर पहुंच के दिखा रहे हैं। हमारे पास कितने थे 3, सबसे पहले 5 वापस दिए तो कितने हो गए 8। अब आधे आधे किए थे, तो जब वापस लोगे तो पूरे 8 लोगे ना, तो कितने हो जाएंगे 16। फिर इसके पास जाके कितने लिए 4 लिए, तो कितने हो गए 20, कितने हो गए 20। अब दोगुने करोगे, क्योंकि 20 तुमने उसे दिए होंगे, 20 तुमने लिए होंगे, तो कितने हो गए 40 लेके आए, इससे कितने लिए 3, तो कितने हो गए 43 के दोगुने 86। फिर इससे कितने लिए 2, कितने हो गए 88 का दोगुना 176। फिर इससे कितना लिया 1, फिर दोगुना किया 350। क्लियर, ये उल्टा सिस्टम सीधा सिस्टम, क्लियर। चलें आगे, अगला सवाल पढ़ो। ऐसे ही है कि अलग है, सेव का है ना, तो भैया देखो ये वाला इसमें टाइप डाल लेना, ये अलग टाइप हो गया ना, अलग अलग मात्रा में बांटे, ये टाइप का सवाल हो गया ये वाला।
ये था 12वां सवाल। 13वें सवाल में आपसे क्या कह रहे हैं, अब ये बहुत अच्छा सवाल हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लो, क्योंकि इसमें बटे में आ गया, बटे में तो होगी बहुत परेशानी फिर तुम लोगों को समझने में। ठीक, तो अपन लोग बड़े आराम से समझेंगे। एक बार सवाल पढ़ लो। एक दुकानदार के पास कुछ सेब हैं, वह पहले ग्राहक को कुल सेब का 2/3 और 1 सेब और देता है। ठीक है, ये लिख लेना किसके संग क्या किया। पहले वाले को कितने दिए और फिर 1 सेब और दिया, फिर दूसरे को शेष का 3/4। ये चीज याद रखना भैया, शेष को 3/4 मतलब अगले को शेष का 3/4 की 3/4, बहुत फर्क पड़ता है। शेष का और फिर एक और, फिर अगले को शेष का 4/5 और एक और, उसके बाद कितने बचे 4। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे। ठीक, क्लियर। अगला सवाल पढ़ो, वो भी ऐसे ही है क्या, पढ़ लो पूरा। सेम है तो एक हम बताएंगे, एक आपसे कराएंगे। ठीक है, पढ़ लो, दोनों एक से हैं तो फिर एक हमारा एक आपका। क्या अलग है बताइए। कौन सा सवाल पढ़ रहे थे तुम, पेड़ से गिर पड़े थे सेब तोड़ते में ऐसी कुछ घटना घट गई थी, हैं क्यों भाई, ऐसे ही हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, धीमे धीमे सब सही हो जाएगा, सारी बीमारियों का इलाज होगा अभी। ठीक, तो दोनों हैं एक से कि नहीं है। अच्छा, तो देखिए एक में आपके पास कितने बच रहे हैं 4 से, और इस वाले में बच रहे हैं 5 से। तो हम आपको बता रहे हैं सवाल नंबर 14 और सवाल नंबर 13 हम आपसे कराएंगे। ओके, पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लीजिए जो आप लोगों को जरूरी है समझना। 2/3, इधर देखो सब लोग, कई लोगों को ये बातें हम सिखा चुके हैं, कई लोग नए हैं, ध्यान से समझें। 2/3, 2/3 का मतलब क्या होता है। 2/3 इसका मतलब क्या होता है, कुल चीजें आपके पास कितनी हैं 3, उसमें से आपने कितनी ली 2, आपने कितनी ली 2, बची कितनी 3 थी, 3 में से 2 ले ली तो 1 बचेगा ना। क्लियर है, भिन्न ऐसे सॉल्व करोगे बड़ी अच्छी तरह समझ में आती है, वैसे कठिन लगती है। एलसीएम लो, काहे के लिए लो, करना ही नहीं है। 1/3 बचेगा, अब आप एलसीएम लेके करते कहते 2/3 है, कितना शेष बचा, फिर 1 से घटाते एलसीएम लेते, तब भी आंसर यही आता। चेक कर लो, करके दिखाएं। 1 - 2/3, 3 लिया एलसीएम, 3 - 2 क्या आया 1/3 आया। हम काहे को इतनी मेहनत करेंगे, सीधे खत्म। 2/3 का मतलब बताओ सभी लोग, 2/3 मतलब 3 चीजें थी, पूरी बात बोलो। 2/3 का मतलब 3 चीजें थी, उसमें से 2 ली हैं। कितनी चीजें थी, ली कितनी, बची कितनी। अच्छा नीचे 3 लिखना है, 3 में से ही था ना, तो ये जो 2 थी ये भी 3 में से थी, ये जो बची है ये भी 3 में से है। क्या हो गया आदित्य, तिरछे क्यों बैठे भाई, सीधे बैठो। ठीक, 2/3 लोगे तो 1/3 बचेगा, बात क्लियर है। अगली चीज देखिए, अगली क्या चीज है 4/5। अगला क्या है 4/5। 4/5 का मतलब बताइए, पूरी बात बताइए। 5 चीजें थी, 5 चीजें थी, 4 ले ली, बची कितनी 1/5। किसी को कोई कंफ्यूजन है, भिन्न क्लियर हो रही है। चलो और देखो, और कौन सा नंबर था 1/4, 1/4 है ना, चेक कर लेना, है ना। कौन है जी 3/4 है, कौन सा सवाल पढ़ रहे हैं यार, 14वां पढ़ रहे हैं हम। 1/4 है, कितना है 1/4। 1/4 का मतलब बताइए, 4 चीजें थी, हमने 1 ली, बचेगा कितना। क्लियर है, बताइए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो। आप कोई भी नंबर ले लो, ऐसे करोगे भिन्न गलत होगी नहीं, एलसीएम का चक्कर ही नहीं है। ठीक है,
एलसीएम का चक्कर ही नहीं है। नहीं तो लोगे भी एलसीएम तो कौन ना बदल जाएगा आंसर। आंसर तो यही आएगा, करके देख लो तुम, कोई सा भी उठा लो, कर लो, यही आएगा। ठीक है, ये 3 चीजें क्लियर हैं, वो 3 चीजें क्लियर हैं। अब सवाल पे चल रहे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। एक दुकानदार के पास कुछ मात्रा में सेब है, तो हम मान लेते हैं कितने सेब है, एक्स सेब। कुछ मात्रा में कितने हैं, एक्स। सबसे पहले उसने क्या किया, उसने उसका 2/3 दे दिया। सुनना ध्यान से, उसने ग्राहक को कितना दिया, उसके पास क्या बचा। क्लियर है। आगे की जो प्रक्रिया होगी वो ग्राहक के सेवों में होगी कि उसके सेवों में होगी। भाई उसने ग्राहक को 2/3 दे दिया, तो वो तो लेके निकल लिया ना। अब तो जो उसके ठेले पे बचा है, बाकी का काम तो उससे होगा कि वो ग्राहक के झोले में से कर देगा। बताओ ऐसा होगा क्या। तो जो कुछ उसके पास बचा है, सवाल में उसी से मतलब है। तो 2/3 दे दिया, हमारे पास क्या बचेगा, एक्स का 1/3 बचेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है, अभी कोई लिखेगा नहीं, समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने कितना दे दिया, 2/3 दे दिया, 1/3 बचा। उसके बाद उसने क्या किया, एक से और दिया, तो जो आपके पास बचा था उसमें से एक और माइनस कर दो। तो पहले वाले ग्राहक के संग ये व्यवस्था बनी। आपके पास कितने थे, एक्स, यहां लिख देते, आपके पास कितने थे, एक्स। एक्स के 1/3 आपके पास बचे, 2/3 ग्राहक को दे दिए, यही लिखा था। एक्स का 1/3 आपके पास बचे, 2/3 ग्राहक को दे दिए, उसके बाद इसमें से एक और दे दिया। यही होगा कि नहीं होगा। अब आपके पास क्या बचा, यही बचा ना, इसके ऊपर ब्रैकेट बना दो। अब आ गया दूसरा ग्राहक, उसमें क्या लिखा था, शेष। शेष का कितना दिया, शेष का 4/5 दे दिया, शेष का 4/5 दे दिया। तो बचा क्या, इसका बचेगा 1/5। ठीक है, लेकिन 1/5 के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। फिर क्या लिखा है, फिर कितना दिया, एक और दे दिया। तो भैया एक और घटा दो, जी निपट गया दूसरा ग्राहक। जी निपटा कौन, अब ये बचा, ये लेके गए, तो अगले को इसका कितना दिया, इसका 1/4 दे दिया। तो क्या बचा, 3/4 बचा। लेकिन क्या कहानी खत्म हो गई, नहीं, अगले को कितना दिया, एक और दे दिया, दे दिया। अब ये बचा शेष, अब यही बचा ना शेष, यही बचा शेष। सवाल का शेष क्या है, 4 है, 5 है। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल बन गया। अब आप एक एक चीज उधर करते जाओ, आंसर आपके सामने, करो सॉल्व। सबसे पहले एक उधर जाएगा, फिर 3/4 सॉल्व होगा, फिर, ठीक है, करो। 138, 138 बिल्कुल सही आंसर है। एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लें पूरी प्रक्रिया बना के, आंसर आएगा 138। करो जल्दी से। हमने कल कहा था आप लोगों से कि इसमें बहुत अच्छे सवाल आएंगे। अभी आप आगे आगे सवाल देखते जाना, लेवल क्या होगा इनका। आपको हर एक टाइप का सवाल लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, और ऐसा कोई भी टाइप नहीं है जो पेपर में ना आया हो। ये वो सवाल हैं जो आपको पेपर में परेशान करते हैं। क्या किया, अंदर सॉल्व करके किया कि वैसे किया, क्या किया, कैसे किया। हाँ, वो एक एक करके करती हैं। चाहो तो अंदर भी सॉल्व कर सकते हो पूरा, और फिर वहां कर लो, तुम कर लो तुम कर लो, कुछ भी कर सकती तुम। जब फालतू बैठो, कल संडे है, कल टेस्ट देने के बाद फ्री बैठना, आराम से करना, दिन भर में हो ही जाएगा।
अगर 5 से चलाओगे ना तो सवाल वैसे हो जाएगा जैसे पिछला सवाल किया था। वही तो वो कह रही थी, चलो उल्टे तुम चल रहे हो, चलो तुम्हारी मर्जी है, चलो आंसर आएगा पक्का, लेकिन बस सही चलना। 5 से स्टार्ट होगा सवाल। 5 तुम्हारे पास बचे, लास्ट वाले को कितना दिया था 1, अब उससे 1 ले लो, फिर ऐसे उल्टा करते जाओ पूरा, बिल्कुल उल्टा करते जाओ। आपने उसको जो दिया उससे वही वापस लोगे, उसमें कंफ्यूजन होगा ना, बटे का सवाल है इसीलिए इससे कराया। आपको वो चीज हम देते हैं जो आपको सरल लगे और सामान्य व्यक्ति की समझ में आए। बाकी कुछ एक्स्ट्रा करने का मन हो तो अनुसंधान का विषय करिए, ठीक। पेपर में क्या होता है यार, एक ही सवाल तो रहता नहीं है। हाँ 138 बिल्कुल सही है। पेपर में एक सवाल तो रहता नहीं है जो अपन लोग इतना टाइम खर्चा करें। अपनी अप्रोच ये होनी चाहिए कि चाहे हमें सवाल की शक्ल देख के आंसर याद हो तो टिक लगाओ ना यार, वहां किसने कहा कि तुम सॉल्व करो। अगर तुम्हें किसी चीज का वर्गमूल याद है तो सीधे टिक करो। अब तुम वहां होशियारी दिखाओ कि नहीं हम तो निकाल लेते हैं भाग विधि से, तो निकालो बैठ के, वो तुम्हारी मर्जी, टाइम खराब कर रहे हैं। तो जब अपन लोग कर सकते हैं, आधे से ज्यादा लोगों के संग यही प्रॉब्लम होती है कि जो होगा वो तो अच्छा ही नहीं लगेगा, वैसे होगा कि नहीं होगा। भैया सारे क्वेश्चन एक तरीके से नहीं होंगे। आप अपन लोग क्या कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र हो और जो सामने आएगा उसे हम निपटा देंगे, लेकिन यहाँ अलग अलग जानवरों को अलग अलग तरीके से निपटाना पड़ता है, ठीक है। भैया अगर कुत्ता होगा तो डंडे से भग जाएगा, और शेर के पास तुम डंडा लेके चले जाओ तो वो तुम्हें भगा देगा, ठीक है। तो हर चीज के लिए अलग हथियार होना चाहिए। करो उल्टा करो, समझ में आएगा, करो। अगर तुम इसको 138 से सीधा लिखोगे ना, तुम्हें उल्टा अपने आप दिख जाएगा कैसे होगा। 138 से पूरी प्रोसेस बनाओ, अपने आप दिख जाएगा क्या करना है। 138 आ गया ना, 138 से बांटना चालू करो, अपने आप दिख जाएगा उल्टा कैसे लिखोगे। हाँ भाई आ गया 138, हम करके दिखाएं। चलो यही करते जा रहे हैं हम, एक एक स्टेप गायब करते जाएंगे, तुम लोग समझते जाना। सबसे पहले ब्रैकेट खोल लें भाई। तो जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ऐसा दिखेगा ये कुछ, ये अगला स्टेप है, हम लिख नहीं रहे हैं, इसी में गायब कर रहे हैं। ऐसा दिखेगा, एक यहाँ काय का है, उधर जाके कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ से एक गायब कर दो, हो गया। अब ये पूरी चीज एक साथ है, 3/4 लिखा है। ऐसे करोगे तो 3 से कितनी बार कट गया, 2 बार, और 4 का गुणा हो जाएगा कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा। अब आपको देखना हो हमने क्या किया, तो वीडियो जब मिले तो उसको बैक करके देखना, ठीक है। हम नहीं कर पाएंगे। कितना हो गया, 8 हो गया, हो गया। अब ये वाला ब्रैकेट खोल दो। अब इसको खोलोगे तो क्या दिखेगा, 1 उधर जाएगा तो क्या होगा, बताओ जल्दी। 9 बन गया, कितना हो गया 9। अब 5 का गुणा हो जाएगा, 9 पंचे क्या आएगा, जल्दी बताते जाओ, कितना आएगा 45। अब ये वाला ब्रैकेट खोलोगे तो ये 1 उधर जाके काहे का, प्लस का, तो कितना हो जाएगा ये 46। अब 3 का गुणा तो x बराबर कितना हो गया 46 इंटू 3, कितना आ गया, बोलो यार, ये हो गया आंसर खत्म, ठीक है। कितनी जल्दी हो गया। अब वैसे करो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा टाइम किसमें ज्यादा लग रहा है। वैसे में टाइम ज्यादा लगेगा, सवाल सॉल्व होगा, बस यही तो सीखना है यार सुमन। बात ये है, हम तुम्हें एक बात बताएं, अपन लोगों को बचपन से एक चीज सिखाई जाती है, पीछे नहीं हटना है, ठीक, पीछे नहीं हटना है। आपको वहां पे कुश्ती थोड़ी लड़नी है यार। अगर किसी सवाल का आंसर हमें याद है, हम वो सवाल 50 बार लगा के गए थे, वही सामने रखा है, क्यों यार सॉल्व कर रहे हो उसको, आंसर तुम्हें याद है, टिक करो, आगे बढ़ो, खत्म। वहां पे अपन को लड़ना थोड़ी ना उससे। जो लोग लड़ते हैं वो हाई कोर्ट में फंसे रहते हैं, और जो स्मार्ट होते हैं वो अगले पेपर की तैयारी करते हैं, ले लेते हैं नौकरी, खत्म। सिस्टम से अपन नहीं लड़ सकते, तो इसको भी सिस्टम समझो आप। आपको जैसा सवाल मिला, भैया वो वाला सवाल था, वो उल्टे से कर लिया, ये वाला सवाल है जी ऐसे कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है। लेकिन आधे लोग इसी में परेशान है, नहीं वही वाले से करो, इसे करो जरा, कर दे रहे तुम्हारे सामने, देखो
कितने खुश हो गए, कहने लगे यहाँ कर दो। अपना भी टाइम बर्बाद करा रहे, सबका करा रहे। भैया क्रॉस वेरीफाई हो गया? क्रॉस वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? इसको क्रॉस वेरीफाई करो, और जैसे ही आप इसको क्रॉस वेरीफाई करोगे, ठीक, उसको पूरा लिखना। तुम्हें बता दे रहा तरीका, अभी तुम इसको पूरा लिखना, बाद में रुक जाना, हम करा देंगे, या बाद में टाइम बचेगा तो सबको करा देंगे। 138 से बांटना चालू करना और पूरा सवाल लिख लेना। लास्ट में तुम्हारे पास जो बचेगा, पांच थे ना, कितने थे? 5, वो आ जाएगा, आ जाएगा। अब उसके बाद तुम्हें बदलना है कि कैसे करेंगे, तो 138 को x लिख लेना, पूरा सवाल दिखेगा कैसे बदलना है। ठीक, अगला सवाल करके देखो। 4 सेब बचे थे, करके दिखाओ कितना आया। करो भाई, क्रॉस वेरीफाई किया? इसके ऊपर वाला सवाल करके दिखाइए जल्दी से, होमवर्क है आपका। चलो अच्छा नोट कर लो, होमवर्क है, करके लाना, नहीं आएगा हम बताएंगे। अब नोट कर लो, कल बात करेंगे। 315 आ रहा वैसे, ठीक है, ये 1 से है, करके लाना। चलो अगले सवाल पे आ जाओ, बहुत अच्छा सवाल है। जरा देखो 15वां सवाल और 16वां सवाल देखो, 1 से है कि अलग अलग है? पंद्रह और 16 देखो, 1 से है कि अलग अलग? भाई साहब 15 16, ये पेन पड़ा किसी का? नीचे उठा लो। 1 से है, 15 और 16 1 से है। 17 अलग है कि एक सा है? देखो 17 भी एक सा है, 15 16 17, देखो ध्यान से देखो। देखिए क्या लिखा हुआ है 15वें सवाल में। 15वें सवाल में लिखा है, एक गेंद जितनी ऊंचाई से गिराई जाती है उस ऊंचाई का 2/3 भाग उछलती है। यदि गेंद को 81 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाए तो तीसरा ठिप्पा खाने के बाद वह कितनी ऊंचाई तक उछलेगी। ठीक है, आप सवालों का लेवल देखिए कि सवालों का लेवल क्या है। अगला सवाल देखिए, एक गेंद जितनी ऊंचाई से गिराई जाती है ऊंचाई का 3/4 भाग उछलती है। यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो तीसरा टिप्पा खाने के बाद वह कितनी ऊंचाई तक उछलेगी। बिल्कुल एक से सवाल है। अगले सवाल में अलग हो गई हैं चीजें थोड़ी सी, ठीक, उसमें दूरी पूछी है। जो 17वां सवाल है उसमें दूरी पूछी है, इसमें पूछा है कितनी ऊंचाई। ओके, देखिए ध्यान से। पहले तो आप ये समझ लें बॉल के संग होता क्या है। थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, एक बॉल है, आपने ऐसे पकड़ी और छोड़ दी, ठीक है, आपने बॉल यहां से छोड़ दी तो बॉल ऐसे गिरेगी, वापस यहीं पे पहुंचती है, थोड़ा नीचे रहती ना, तो ये ऐसे जाएगी ऊपर। ठीक, ये क्या है? पहला टिप्पा है ना, पहला खाया ऊपर गई, फिर दूसरा टिप्पा, और फिर समझ गए तीसरे टिप्पे में कितनी ऊपर जाएगी ये पूछा है। पहला टिप्पा, दूसरा टिप्पा, तीसरा टिप्पा। आ गई समझ में? ठीक, क्लियर है, बात समझ में आई। गेंद जिस ऊंचाई से गिराई जाती है, जो आपका 15वां सवाल था उसमें कितना जा रही थी ऊपर? 2/3, 81 मीटर थी, 2/3 जा रही थी। और जो ये वाला सवाल है इसमें 32 मीटर की ऊंचाई से गिराई और 3/4 तक गई। ये ऊंचाई कितनी दी गई है? 32। हम ये वाला कर रहे हैं, अगला सवाल आप लोग करोगे। ठीक है, 32 मीटर की ऊंचाई से गिराई। जब पहली बार गिरेगी और ऊपर जाती है तो इसका कितना ऊपर जाती है बताओ? 2/3 है ना, 3/4, 3/4। तो भाई पहले टिप्पे में 32 का 3/4। ठीक है, ये ऊंचाई 32 होगी और ये वाली ऊंचाई क्या होगी? 32 का 3/4। ठीक है, यहां तक की। अगली बार इस ऊंचाई से गिरी है, अगली बार तो यहीं से गिरी है ना, तो इसका 3/4 जाएगी। तो ये वाली ऊंचाई क्या होगी? एक बार 3/4 और आ गया। ये वाली ऊंचाई क्या होगी? 32 गुणे 3/4 गुणे 3/4। अब यहां से गिरेगी तो ये जो ऊंचाई है उसका 3/4 जाएगी। तो अगली बार क्या होगा? ठीक, ये आ गई तीसरे टिप्पे की ऊंचाई। सॉल्व कर दो, आंसर हो गया। ये है आपका आंसर। इतना सवाल है बस। 13.5 आ रहा, 13.5 बिल्कुल सही।
इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 13.5 मीटर। ठीक है, पहली बार बॉल थी 32 मीटर पे, गिरी, कितना ऊपर जाएगी, 32 का 3/4। ये पहले टिप्पा खा के पहली बार की ऊंचाई मिली। अब जब गिरेगी तो जिस पे आई थी उसका 3/4, तो एक बार 3/4 और हो गया, और फिर अगली बार इसका भी 3/4, तो ये हो गया। तो कितने मीटर ऊपर उचकेगी, 13.5। कोई दिक्कत, इसका पिछला सवाल करके दिखाओ, ऐसा ही है। कितना आ गया, ये सब होमवर्क लिख लो, कल चेक कराएंगे हम सारे। कुछ लोगों ने कर लिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, टिक करो उसे। ठीक है, बिल्कुल एक से है। इसका पहले वाला कर लेना। आंसर कितना, 24 आ रहा है। ठीक, बिल्कुल एक से है, इसलिए हम टाइम उसमें खर्चा नहीं कर रहे। बताओ कोई चाहता है क्या कि हम उसे भी लिखें? उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, कितना गई थी, 81 थी। 81 गुणे क्या लिखोगे बताओ, कितने टिप्पे खिलाए, 3। 81 गुणे 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3, आंसर आ जाएगा। चलो अगला सवाल पढ़ो, 17वां। बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो आपको 16वें और 17वें में अंतर ही समझना पड़ेगा, ये कह क्या रहे, समझो इसका अंतर, समझो क्या है। अमीशा तुमसे पूछेंगे, समझो बताओ। तुम नहीं बताओगी तो मानसी से पूछेंगे, तो मानसी ने नहीं बताया तो फिर तो पता ही है किसका नंबर है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि 16वें और 17वें में अंतर क्या है, बस ये बताओ। लंबी दूरी तय करनी, सोचो पहले, अंतर बताओ क्या है। अंतर तो ये है कि दूरी वही रहेगी, ऊपर से नीचे आएगी। चाहिए अंतर, अभी बॉल ने टिप्पा खाया नहीं है, अभी सही जगह नहीं गिरी बॉल। कल कहाँ थे, आते हम दवाई दे देते हैं, टिप्पे ही खाने हैं। दोबारा पढ़ो, पूछ क्या रहे वो तुमसे, बताइए। तो कैसे बताएंगे, दूरी कहां से आ गई, कौन सी दूरी होती है, बताओ जरा। क्या पूछना चाह रहे हैं ये आपसे, ये क्या आपसे ऐसा पूछना चाह रहे हैं, ये हैं, ये पूछना चाह रहे हैं ये, यस। हवा नहीं लग रही, उतार लो, तब आएंगे सिग्नल पूरे। और बताओ भैया। अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं, ये जीरो तक। एक क्या पूछना चाह रहे हैं, पहले तो यही समझना है कि पूछना क्या चाह रहे हैं, बताओ क्या पूछना चाह रहे हैं, बताइए, पढ़िए सवाल। कौन सी दूरी, सब दूरी है। विराम अवस्था में रुक जाएगी तो बता देंगे, अब कौन सी वाली बता दें, ऐसी बता दें कि ऐसे चला दो, ये बता दें, क्या बता दें, कि अगली बार जितना ऊपर जाएगी वो बता दें, क्या बता दें, बताओ, टिप्पे वाली बता दें। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या पूछ रहे, दोनों पूछ रहे। एक गेंद को जितनी ऊंचाई से गिराया जाता है उसका 4/5 भाग ऊंचाई तक उछलती है। यदि गेंद 150 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाए तो विराम अवस्था के आने तक वह कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, ये वो पूछना चाह रहे हैं आपसे। अगला सवाल भी ऐसे ही है शायद, बिल्कुल। देखो 3 सवाल एक से हैं, 17, 18, 19, 20 भी ऐसे ही है। देखो 17, 18, 19, 20 सारे सवाल देख लो, एक से हैं कि अलग अलग है? सेम, बिल्कुल पक्का। तो अलग है, पहली बार दिया। अच्छा, उसमें क्या दिया था, इनमें क्या दिया था? इनमें अगर कह देंगे यहां से गिराया तो ये पहली बार नहीं होगा, फिर ये सोच रही तो है कि घुमाने के लिए जरा जरा शब्द लिखेंगे, तुम कहोगे दूसरा टाइप है तो वही चीज। चलो ये वाला सवाल देखो, 150 वाला, कहां गया सवाल?
17 नंबर का सवाल देख लीजिए सभी लोग। एक गेंद को जितनी ऊंचाई से गिराया जाता है उसका 4/5 भाग हुआ है उछलती। ठीक, कितना उछलती है? 4/5। गेंद कितनी ऊपर थी? 150 मीटर। ठीक, अब 150 मीटर के बाद जब वो नीचे गिरेगी तो इसका कितना उछलती है? 4/5 है। तो सबसे पहली बार तो वो कितना चली? यहां से यहां तक कितना चली? 150। अब 150 के बाद कितना उछलेगी? 150 का 4/5। ये बात समझ में आ रही है आपके? अगली बार कितना उछलेगी? ये उछलेगी ना, ये उछलेगी। कितना होगा ये? 150 का 4/5 होगा कि नहीं होगा? ठीक, अब क्या होगा बताओ? अब इसके बाद क्या होगी कहानी? सोचो, इमेजिन करो। यही नीचे गिरेगी, इतना ही नीचे गिरेगी ना। इसको एक बार और लिखना पड़ेगा कि नहीं भाई? 150 से तो एक बार गिरी, दोबारा तो 150 उछलेगी नहीं, तो 150 तो लिखा एक बार। अब इसका कितना उछलेगी? 4/5। तो यहां से ऊपर गई 150 का 4/5 और यहीं से नीचे आएगी तो कितना? 150 का 4/5 ही नीचे आएगी। आएगी कि नहीं आएगी बताओ? एक स्टेप समझ लोगे, आगे के सब समझ में आ जाएंगे। एक स्टेप ध्यान से समझो। यहां से गिरी, इमेजिन करो एक बॉल है, 150 मीटर की ऊंचाई है, छोड़ी, कितना चली बताओ? 150 चली। अब जब नीचे जमीन से टकराई तो अब क्या हुआ? 150 का 4/5 ऊपर गई, लिख दिया। अब जहां पे पहुंची है वहीं से नीचे गिरेगी तो 150 का 4/5 तो नीचे गिरेगी। तो ये वाली दूरी कितनी बार आई? 2 बार गिर गई। अब अगली बार कितनी उछलेगी? इस दूरी का 4/5। हर दूरी का 4/5 होता जाएगा। पहली बार 150 का 4/5 हुआ था, अगली बार यहीं से गिर रही है वो, अगली बार यहीं से गिर रही ना, तो कितना उछलेगी? अगली बार उछलेगी 150 के 4/5 का 4/5। जितना ऊपर जाएगी उतना ही फिर नीचे आएगी। तो ये कितनी बार होगा? ये भी 2 बार होगा। आ रही है बात समझ में? क्या? हाँ, तो चलती जाएगी। कब तक चलती जाएगी? जब तक वो उछलने ही बंद नहीं कर देगी। यानी कहां तक चलेगी? अनंत पद हो जाएंगे। कितने पद हो जाएंगे? ये आपके अनंत पद हो जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएगी ये कहानी। अभी लेकिन अपन उसको सॉल्व कर देंगे, परेशान नहीं हो, सॉल्व होगा। आप लोगों में से इंटर में मैथ कौन कौन लिए था? बाकी लड़के क्या लिए थे भाई? ठीक, नहीं इंटर में क्यों? होम साइंस हाई स्कूल में होती है। ठीक, इंटर में बायोलॉजी लिए होंगे, नहीं लिए थे? होम साइंस। ठीक, उसमें एक सीरीज होती थी, याद आया कुछ? बस वो सीरीज की बात है। आपने पढ़ा होगा एपी, जीपी, एचपी, उनको अपन यहाँ यूज करने वाले हैं। अनंत पदों तक जाएंगे, 4/5 का हर बार गुणा होता जा रहा है, तो हम लोग जीपी लगा देंगे और सॉल्व हो जाएगा। ठीक, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी वो बिल्कुल परेशान नहीं हो, हम वो भी अभी पढ़ा देंगे, आपको समझ में आ जाएगी। जैसे अभी भिन्न पढ़ाई थी ना, ऐसे ही पढ़ा देंगे बस। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप तो बस इतनी बताओ। एक बार हम चित्र बना दे रहे हैं आपके लिए। और पहले 150 मीटर से गिरी, पहली बार कितना चली? 150। अब कितना उछलेगी? 150 का 4/5 उछली, इधर गई, और 150 का 4/5 नीचे आएगी। हो गया। अब अगली बार, पहली बार 150 का 4/5 हुआ था, अगली बार इसका 4/5 होगा। जितना ऊपर जाएगी उतना ही नीचे आएगी, फिर जितना ऊपर जाएगी उतना ही नीचे आएगी। तो ऐसे 2-4 पद अपन लिख लेंगे, जिससे अपन को इक्वेशन बनाने में थोड़ा समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है? लिखो इसको, लिखो जल्दी, देखो सॉल्व करें, खत्म करें। क्या आप लोग इसको देख के ये बता सकते हो कि अगला स्टेप क्या होगा? 150 का 4/5 गुणे 4/5 गुणे 4/5, और फिर कितनी बार? 2 बार। अगला स्टेप क्या होगा? 4 बार, और फिर गुणे 2। समझ गए ना? आप समझ गए ना क्या चल रहा है? अब हम कॉमन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग लिख लो, फिर कॉमन लेते। लिखो जल्दी से। इस वाले 150 को तो बिल्कुल मत छूना, ये 150 ऐसे ही लिखा रहेगा।
कार्यक्रम होगा यहाँ पे, ठीक। क्या कॉमन आएगा? कॉमन आएगा 150 4/5 गुणे 2। और अब अंदर क्या बचेगा? आप एक चीज देखो जरा, अगर हमने इसमें से इतना बाहर ले लिया तो यहां क्या बचेगा? 1। इतनी चीज इसमें से बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा? अगले में क्या बचेगा बताओ? शाबाश, बहुत बढ़िया। 4/5 2 बार बचेगा। देखो इतना ले लिया बाहर, 150 गुणे 4/5 और 2, ये निकाल ले बाहर, ये और ये बचा ना। अगले में क्या बचेगा? क्या बचेगा? 4/5 3 बार, तो 4/5 का क्यूब। फिर अगले में, समझ गए? सारे लिखने नहीं है। यहां पे स्क्वायर, यहां पे क्यूब, और कहां तक? अनंत तक। आ गई बात समझ में? यहां पे ऐसे डैश 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 कर देंगे इनफाइनाइट, ठीक। यहां पे प्लस करोगे और डैश डैश डैश, यहां पे भी प्लस करोगे। नोट करो। ठीक, लिख गया? लिख गया सबका? अब आगे समझिए इसको। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, हमको इसको सॉल्व करना है बस, बाकी तो सब सरल है। बताओ कुछ कठिन है क्या? अगर ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाए तो कुछ कठिन बचा क्या? ये तो वैसे ही सॉल्व रखा है, देखो कर दे 30 बार, और 30 गुणे 4 बोलो 120 गुणे 2, ये तो सॉल्व रखा है। तो यहां लिख दो 150, यहां लिख दो 240। अब बात बची इसकी, तो ये क्या है? तो इसका जो पहला पद होता है उसको कहते हैं ए। ये क्या है? ए। अब आप ये देखो, पहले से दूसरे में आए तो कितने का गुणा हुआ? 4/5 का। दूसरे से तीसरे में गए तो किसका गुणा हुआ? तीसरे से चौथे में। हो रहा है ना? इसको पकड़ लो तो कितना है? 4/5। इसको कहते हैं आर। क्या कहते हैं? आर। और जब ऐसी सीरीज हमारे सामने होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? बताएगा कोई? बताओ भैया, याद है किसी को? बताओ। हैं? क्या करा रहे भैया? जे अपनी एपी थोड़ी चल रही है, तुम एपी का फॉर्मूला जीपी में फिट किए दे रहे। जीपी है भैया, गुणा हो रहा है उसमें, है a/1 - r, बस खत्म। ए कितना है? यहां लिख दे रहे, फॉर्मूला लिख दे रहे हम यहां बगल में, 1 - r। r कितना था? 4/, ये है फॉर्मूला भैया। s बराबर सम का फॉर्मूला होता है a/1 - r। ये नोट कर लो आप, ठीक। बस सॉल्व करो इसको। तो ये कितना हो गया? 150 प्लस 240। अब देखो इधर, इसको सॉल्व करोगे क्या? करना हो कर लो। क्या बचेगा बताओ? 1/5, और बटे के बटेगा 5, तो सीधा सीधा 240 गुणे 5, ठीक। सॉल्व करो आगे। 150 प्लस ये कितना हो गया? 1200, 1350 मीटर आंसर। ये लो ये आंसर, नोट कर लो थोड़ा। ये आपका सवाल 1350 मीटर आपका आंसर होगा। था बढ़िया सवाल। नोट कर लो जल्दी से। यहां पे हम इसका एक छोटा सा चित्र बना दे रहे हैं आपको, तो आपकी समझ में आ जाएगा। ये आपकी कुल दूरी है जब तक 0 ना हो जाए, ठीक। पहली बार में कहां से गिरे? 150 से, ठीक। दूसरी बार में कितना ऊपर गए? 150 का 4/5 ऊपर गए, और जितना ऊपर जाओगे उतने ही नीचे आओगे। ये दूसरी बार हो गई। तीसरी बार में क्या होगा? 150 का 4/5 गुणे 4/5, जितना ऊपर जाओगे उतने ही नीचे आओगे। ऐसे ही चौथी बार में होगा, ऐसे ही पांचवी बार में होगा, ये छोटा होता जाएगा। जैसे देखो, पहली बार कितने गए थे? सब लोग इधर बोर्ड पे ध्यान दो। पहली बार कितने गए थे? 150। अगली बार कितने गए? इसको सॉल्व कर लो जरा। पहली बार गए थे 150, अगली बार गए 150 का 4/5,
कितना कट गया 30 बार, यानी कि 120। दूरी कम हो गई, दूरी मतलब उछलना। पहली बार 150 से नीचे गिरे थे, कितनी उछले 120, अगली बार 120 से भी कम, फिर और कम, यही होता ना। बॉल गिरी, थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर, ऐसे कम होते होते एंड में रुक जाएगी। विराम अवस्था का मतलब रुक जाएगी। तो वो ये पूछ रहे थे कितनी दूरी जा रही है, तो ये कहां तक जाएंगे, अनंत पद होंगे इसके, क्योंकि हमें तो नहीं पता कितने टिप्पे खाएगी, तो कहां तक ले जाएंगे, इनफाइनाइट तक। ये आपका सॉल्व है, ठीक है, नोट कर लो। अब बताओ, ये वाले सवाल करके बता सकते हो जाओ चालू कर, बताओ करके। चलो ये वाला 54 वाला करके बताओ। ये है सवाल 18वां, बताओ इसका आंसर कितना आ रहा। 54 मीटर वाले का आंसर निकालो दीपक, जल्दी। सभी लोग 54 मीटर वाला सवाल करो। फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला और लिख दें, यही लगेगा हर बार, a/1 - r। अच्छा भैया, a क्या होता है, इधर देख लो, a होता है पहला पद, ठीक, a क्या होता है पहला पद, और r क्या होता है, जिस चीज का गुणा हो रहा है, 4/5 का गुणा होता जा रहा है, ठीक। क्या कह रहे थे, बोलो। अगर सीरीज इनफाइनाइट वाली नहीं होगी तो फिर आपको पदों की संख्या पता नहीं चल जाएगी, n मानोगे, फिर n कहां ले जाओगे, रखना पड़ेगा ना। ठीक है भाई, कठिन तो नहीं लगा जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी थी। 54 वाला करके दिखाओ। कितना आया, 270 आएगा, 270 आ रहा। अगला करो 60 वाला, कितना आया, 150 आया 60 वाले का, है क्या 23 वाला। अरे हम तो ये कह रहे थे 20वां बताओ कितना आ रहा, 20वें का आंसर बताओ कितना आ रहा, 100 आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है भाई, 20 तक क्लियर है, समझ में आ गया। चलो तो अगला पढ़ लो। क्या नहीं है बता, कल भी तो सिखाया था यार तुम, ये कह रहे ये कल भी सिखाया था तुमको। और क्या, तुम ये बताओ 4/5 का मतलब क्या है, बोलो बोलो। सिर्फ 4/5 पूछ रहे हो, 5 थी 4 ले ली, 1 नहीं बचता है, 5 में से 1 बचता है, तो उसे क्या लिखते हैं, ठीक। 1/5 बटे के बटे में तो ऊपर पहुंच जाएगा ना। ये देखो इधर लिख दे रहे हैं हमें, 240 गुणे, यहां पर क्या आएगा 1/5, ठीक है। और ये 5 कहां पहुंच जाएगा, बटे के बटे में है, 1 में से 4/5 घटाओगे तो क्या बचेगा 1/5। भाई हमारे पास एक चीज थी पूरी, उसके कितने हिस्से किए 5, उसमें से 4 ले लिए, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/5। बटे के बटे में तो 5 ऊपर पहुंचा, उल्टा हो जाता ना ये, यहाँ क्या हो जाएगा 1200, 1200 150। एक काम करना तुम, सिंप्लीफिकेशन होता है, जो भी किताब है तुम्हारे पास उसमें जाके देखना, सिंप्लीफिकेशन सबसे पहला चैप्टर होगा, ठीक। उसके जाके सवाल लगा लेना, ये चीज क्लियर हो जाएगी। नहीं तो हम देखेंगे क्लासें पढ़ी होंगी तो भेज देंगे उनको, देख लेना, ठीक। पढ़ाएंगे अभी हम, ये भी पढ़ा देंगे। हाँ यानी 2 कहां से आया, देखो इधर देखो, पहली बार तो यहां से गिरी तो बस गिरी गिरी है। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे कितना उछलेगी, 150 का 4/5 ऊपर जाएगी, और जब नीचे आएगी तो कितना आएगी, 150 का 4/5 आएगी ना। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बार लोगे, 2 बार लोगे। फिर ऐसे ही यहाँ पे इतना ऊपर गई और
इतना ही नीचे आई तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी बार लोगे? 2 बार। पहली डिस्टेंस 1 बार, बाकी सारी डिस्टेंस 2 बार। ओके, क्लियर? डायग्राम बना लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो फिर इसके आगे अगली क्लास में लेंगे।